अच्छा हाँ, तो तुम लोगों को, बाकी वालों को भी ऐसे कैसे याद है या नहीं है? कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा करो। मैं पूछूंगा नहीं, अब हाथ खड़े करो। कितने लोगों को याद है? कि याद है सर, बोल नहीं सकते आगे आके, वरना याद है। कितने लोग हाथ खड़ा करो देखे। बस फिर भी इतने से ही, बाकी वालों तुम्हारा क्या होगा? राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जासी, कर कर खोटा काम। मुस्कुराते हुए क्या हो रहे हैं खुद के बारे में? ये तुम पे ही लागू हो रहा है, तुम्हारे लिए है। पढ़ाई नहीं करोगे, कोई परिस्थितियां, ईश्वर, मित्र, परिवारजन, सामाजिक स्थितियां, ये कोई भी चीज व्यक्ति की बर्बादी के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति अगर बर्बाद होता है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। और इसीलिए कहा गया है कि राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जावसी, कर कर खोटा काम। ओके, तो ये हमेशा इसको अपने दिमाग में डाल के रखें, हमेशा इसके बारे में सोचें कि कल को आप जो कुछ भी बनोगे उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। कोई दूसरा आपको नहीं बनाएगा। अगर आप सफल होंगे तो भी वो आपकी अपनी उपलब्धि होगी, और अगर असफल होंगे तो भी वो आप खुद ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से पहचानते हुए अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए प्लीज थोड़े गंभीर हो जाएं, सीरियस हो जाएं। ये जिंदगी के जो 2 साल है ये बहुत मायने रखते हैं, और इन 2 सालों से ही आपका आगे का पूरा भविष्य तय होगा। तो आपके भविष्य निर्माता आप खुद हैं, इस बात को हमेशा दिमाग के अंदर रखें। ओके, तुम अब इतने सीरियस होने की एक्टिंग मत करो, तुम्हारे तुम्हारे ऊपर ये अच्छा नहीं लगता। तुम जो ही कोई यूं ढंग की बात कहता है एकदम से सीरियस हो जाते हो। तुम क्या हो तुम्हें पता है ना, बस तुम वो ही हो। उसको हमेशा अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको पहचान लिया करो। ये 1 2 15 सेकंड की सीरियसनेस दिखा के तुम अपने आप को और मुझे ज्यादा धोखा नहीं दे सकते। ओके, पर बात वो सही है कि तुम्हारे भविष्य के निर्माता तुम खुद हो। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखो, और तुम्हें ही तुम्हारा भविष्य जो है वो बनाना है। और तुम अपने भविष्य को लेके खुद के प्रति कितने ज्यादा सीरियस हो, कितने ज्यादा गंभीर हो, ये तुम ही तय करोगे, दूसरा कोई तय नहीं करेगा। अभी आपके मस्तिष्क के विकसित होने का समय है, और उसको जितना चाहो इतना विकसित कर सकते हो तुम, और लापरवाही भी कर सकते हो तुम। ये डिपेंड तुम पे करता है। और ये जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। और हमें नहीं पता बार बार मिलेगी तो भी पुनर्जन्म होता है तो उस पुनर्जन्म के बारे में हमें ज्यादा जानकारी है नहीं। कम से कम इस जिंदगी के बारे में हमें जानकारी है, ये हमारे सामने है, ये चल रही है, और इससे हमें बहुत अच्छे से जीना है। लाइफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि हमें लाइफ के ऊपर हावी होके, लाइफ को डोमिनेट करके अपने तरीके से अपनी जिंदगी को दिशा और दशा देने की स्थिति में हम लोग होने चाहिए। अगर तुम सजग हो, जागरूक हो, तो तुम उसको दिशा भी दे सकते हो, और उसकी जो कंडीशंस हैं, दशाएं हैं, वो भी तुम तय कर सकते हो। ये डिपेंड तुम पे करता है। अब तुम में से कई लोग बिल्कुल लापरवाही के साथ जो है ये साल समय जो है व्यतीत कर रहे हैं। तो समय का एक डायलॉग है कि अभी तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो, एक दिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो ये समय जो है ये बहुत शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, और इसकी जो उपेक्षा करेगा, इग्नोर करेगा, इसकी बेइज्जती करेगा, वो बहुत जबरदस्त तरीके से बदला लेता है वापस। और वो तुमसे बदला लेगा। अगर तुम उसकी कद्र नहीं कर रहे हो, तुम उसका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो समय का, और समय के द्वारा लिया गया बदला जो है वो बहुत भारी होता है। बाकी इंसान का बदला बहुत छोटा मोटा होता है। इसलिए हमेशा समय, टाइम जो चल रहा है, इसका रेस्पेक्ट करो, इसका सम्मान करो। और तुम इसका जितना सम्मान करोगे, रेस्पेक्ट करोगे, बदले में ये भी तुम्हारा सम्मान करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, और तुमसे क्या से क्या बना देगा तुम्हें। और फिर लोग कहेंगे क्या हो गए देखते देखते तो क्या से क्या हो गए देखते देखते, हाँ, ऐसे वैसे थे वो, कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे थे वो, ऐसे वैसे हो गए। ये समय की धारा है जो तय कर देती है। तो अब तुम ऐसे वैसे से कैसे कैसे में होंगे, या कैसे कैसे से ऐसे वैसे में। तो डायलॉग याद है ना,
समय सब कुछ ऐसा तय करता है कि जो ऐसे वैसे थे वो तो कैसे कैसे हो गए, और जो कैसे कैसे थे वो ऐसे वैसे हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कौन तय करेगा? समय। और समय कब करेगा? जब आप, डिपेंड इस पे करता है कि आप समय का रेस्पेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसलिए थोड़े से गंभीर हो जाओ, सीरियस हो जाओ जिंदगी को लेके। आपकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, और फिर ये मत कहना कि आपको किसी ने समय रहते जागरूक नहीं किया था, सजग नहीं किया था, चेताया नहीं था तुम्हें। हम लोग रोजाना सजग करते हैं, जागरूक करते हैं, चेतावनी देते हैं, और तुम चिकने घड़े हो या हमारे द्वारा दी गई चेतावनी को वास्तव में गंभीर होकर सुनते हो और उसको सीरियसली उसके ऊपर चिंतन भी करते हो और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हो या नहीं करते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। वरना हम तो तुम्हें हमेशा जागरूक करते हैं। ओके, तो अरे ये 42वां और 43वां है, सॉरी, ये जो मैंने लिखवाया था, तो और ये 42वां और 43वां है, और ये पीपीटी में भी है, आगे आ जाएगा आपके वो। हाँ, मैं ये कहने वाला भी था। हाई कोर्ट की जो शक्ति थी वो 42वें संविधान संशोधन से समाप्त